हेलो लव यू वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज अपन कक्षा 9 के अंदर प्रश्नावली 2.3 को देखेंगे। इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x + 1 है। ठीक है, ये अपन को दिए हुए इनमें से बताना है कि x + 1 किसका गुणनखंड है। ओके, और गाइज हाँ, इससे पहले जो भी इस प्रश्नावली के जो उदाहरण थे ना, वो उदाहरण अपन ने 10 तक कर लिए थे। अगले वीडियो में आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हो। चलो तो अपन आज प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं। तो इसका मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे लिख लिया है। देखो, इसको फिर से पढ़ के बता देती हूँ। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड x + 1 है। तो बहुत सिंपल है गाइज, ये अपन को दिया हुआ है x, इधर अपन x की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस मान को अपन इसमें रख के देखेंगे। अगर रिजल्ट 0 आ जाता है तो अपन उसको क्या बोलेंगे कि वो इसका बहुपद है। देखो गाइज, इसको अपन स्टार्ट करते हैं इसका हल। सबसे पहले देखिए अपन को क्या दिया हुआ है, x + 1, ये अपन को गिवन है क्वेश्चन में। अब इसको मान लीजिए, माना x + 1 = 0, क्योंकि अपन को x का मान निकालना है तो उसे 0 के बराबर मान लेना। फिर ये है ना, x को रहने दो और x ये प्लस का 1 उधर जाके बराबर में क्या हो जाएगा, -1। साइन चेंज हो जाता है क्योंकि ये इस तरफ आ गया। ठीक है, अब अपन को देखो x की वैल्यू मिल गई है। अब इस x की वैल्यू को अपन जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे रखेंगे और अपना रिजल्ट 0 के बराबर आ जाएगा तो उसे अपन इसका बहुपद बोल देंगे। तो देखिए पहले पॉइंट है, उसे मैं लिख रही हूँ क्या है, x³ + x² + x + 1। अब देखो इधर इसका पद किसका है, x का पद में है तो अपन इसको px करके लिख सकते हैं। अब इसके आगे अपन को क्या करना है, ये x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। तो p x की जगह पे मैं रखूँगी -1 बराबर x से वहाँ पे अपन ब्रैकेट लगाकर -1 लिखेंगे। ब्रैकेट से अपना आंसर गलत नहीं होता। इधर भी माइनस में 1, ये घात 2 ऐसे कैसे, प्लस x की जगह पर -1 प्लस में ये 1 ऐसे कैसे। अब देखो गाइज, p -1 ऐसे कैसे लिखना, बराबर ये देखो अपन को क्या लिखा हुआ है कि -1⁻3। तो ये कैसे होता है, इसका मतलब क्या है, 1/3 का मतलब -1 को 3 बार लिखना, गुणा में -1 गुणा -1। अब देखो माइनस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस गुणा का माइनस होता है प्लस, और 1 का गुणा 1 से होता है तो आता है 1। गुणा में -1 को ऐसे कैसे लिखना, फिर प्लस गुणा माइनस क्या होता है, प्लस को गुणा माइनस से करेंगे तो आता है माइनस, और 1 को गुणा 1 से करेंगे तो आता है 1। ठीक है, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आया, -1। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये क्या आएगा, -1। अब देखिए, अब अपना क्या है, अंदर है -1 का घात क्या है, 2। इसका मतलब क्या हो, घात 2 है मतलब -1 गुणा में -1। तो माइनस गुणा माइनस क्या होता है, बताया था प्लस, और 1 का गुणा 1 से होगा तो क्या आता है 1। तो इधर अपना क्या आ जाएगा, ये 1 आएगा और 1 प्लस में ही है तो इधर आएगा प्लस का 1। ठीक है, तो मैं इधर गाइस आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ इसकी। अपन को इतना लंबा चौड़ा मेथड नहीं करना पड़ता। देखो अगर इस अपना माइनस दिया हुआ हो अंदर, तो अपन को क्या देखना है, अगर घात विषम संख्या है जैसे कि 3, 7, 11 ऐसी संख्या है तो उसका जो साइन होगा वो माइनस का आएगा। ठीक है, और अगर सम संख्या है जैसे 2, 4, 6, ठीक है, 8 ऐसी सम संख्या है तो उसका रिजल्ट अपना प्लस में आएगा। ओके, अपन डायरेक्ट बता सकते हैं। तो वही यहाँ पे मैंने किया। अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब क्या है, गुणा में तो प्लस गुणा माइनस मैंने अभी बताया था क्या होता है माइनस, और 1 ऐसे कैसे, प्लस का 1 ऐसे कैसे लिखा। तो p -1, माइनस माइनस की संख्या ऐड हो जाएगी, प्लस प्लस की ऐड हो जाएगी, यानी प्लस का 2 और माइनस का ये 2।
तो p माइनस 1 बराबर 2 में से 2 गया तो 0। तो यही मैंने आपको बोला था, जब अपन x की मान रखेंगे और रिजल्ट अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो वो इसका क्या होगा, गुणनखंड। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि x प्लस 1 अपने देखो px अपना यही है ना, इस पूरे को मैं px बोल सकती हूँ। तो ये क्या है, px का गुणनखंड है। अब मैं इधर दूसरा पॉइंट लिखती हूँ अपना। तो गाइज यहाँ पे मैंने अपना दूसरा पॉइंट लिख लिया है। इसमें भी अपन को क्वेश्चन पता है, अपन को क्या बताना है, इसको गुणनखंड बताना है। तो अपन ने देखो x का मान निकाल लिया था, एक बार क्या आता है वो माइनस का 1। तो माइनस के 1 को मैं अब इस पॉइंट के अंदर रख के देखूंगी अपन, क्योंकि जानते हैं इधर लिख सकते हैं कि x बराबर अपना क्या आया है, माइनस का 1। तो मैं इसके अंदर लिख दूंगी, देखो इसका हल। ये तो अपन को पता है, अभी अपन ने किया था। तो अब सिंपली क्या करना है, x की जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पे माइनस 1 रख के देखना है, और बराबर में 0 आ जाएगा मतलब वो इसका बहुपद होगा, और 0 नहीं आएगा तो बहुपद नहीं होगा। देखते हैं, देखो ये x के पद में है ये भी, तो इसको px के बराबर इस पूरे को लिख सकती हूँ मैं। px का मतलब गाइस सिंपली होता है कि ये x के पद में है। इधर ये x की जगह पर y होता तो इधर आ जाता y, ठीक है। तो इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना। तो ये देखो मैं इसको लिख रही हूँ, x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस x प्लस में 1, ठीक है। अब x की जगह पर माइनस 1 रखना है, बराबर इधर भी माइनस 1 की घात 4 ऐसे कैसे, प्लस माइनस का 1, घात 3 ऐसे कैसे, प्लस माइनस का 1, और ये घात 2 ऐसे कैसे, प्लस इधर आएगा माइनस का 1, प्लस इस 1 को ऐसे कैसे लिख दो। तो देखो p माइनस का 1 बराबर, मैंने अभी बताया था अंदर माइनस हो तो अपन डायरेक्ट क्या बता सकते हैं, सम संख्या ये 2 4 8। तो इसका जो अपना रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, प्लस में, और 1 का गुणा 1 से होता है तो 1 ही आता है। तो ये 1 आ जाएगा प्लस का, ठीक है गाइज। ऐसे देखो इस प्लस को ऐसे कैसे रहने दो, ब्रैकेट के अंदर देखो 3 है, इसकी घात 3 क्या होती है, विषम संख्या। तो इसका रिजल्ट आप सबको पता है माइनस का आएगा, अभी देखो मैंने बताया था, ओके। देखो इस प्लस को रहने दो, और इसकी घात क्या है 2, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बताओ, प्लस में ही आएगा 1, ठीक है। प्लस को लिखो या लिखो, एक ही बात होती है, प्लस का ही 1 है। अब देखो प्लस का गुणा माइनस से होता है, तो मैंने बताया माइनस का क्या आता है 1, और ये प्लस का 1 ऐसे कैसे लिखना, p माइनस का 1 बराबर ये कैसे कैसे लिखा, ब्रैकेट के अंदर मतलब गुणा में ही है, तो प्लस गुणा माइनस क्या होता है माइनस, और 1 को ऐसे कैसे लिखना, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, p माइनस का 1 बराबर प्लस प्लस वाली संख्या को जोड़ दो, ये 1 2 3, माइनस माइनस वाली संख्या क्या देगा, माइनस का 2, ठीक है। देखो गाइज इधर इधर गुणा गुणा का साइन नहीं है ना, तो जो माइनस माइनस की होती है ना वो ऐड हो जाती है, माइनस का 2 आएगा, ठीक है। अगर इधर गुणा होता है ना बीच में, तब अपन देखते हैं माइनस गुणा माइनस। तो सिंपली अब देखो p माइनस का 1, तो देखो 3 में से 2 गए तो बचेगा 1। अब देख सकते हो गाइज ये अपने 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये अपना गुणनखंड भी नहीं होगा। तो अपन लिख सकते हैं, क्योंकि अपन देखा है p माइनस 1 0 के बराबर नहीं आया, अतः x प्लस 1 अपना किसका, दूसरे पॉइंट का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। देखो गाइज आप इधर है ना, इस px में कंफ्यूजन हो सकते, तो अपन इधर क्या लिख देंगे, पहला पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इधर पॉइंट में दिया हुआ है, इस तरह सही कर लेना, इधर क्या लिख देना, पहला पॉइंट, ओके। वो भी राइट ही था, लेकिन अपन को px में क्या कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए इधर 1 लिख देना, क्योंकि इस 1 में अपना ये गुणनखंड है, और सेकंड वाले पॉइंट में ये अपना गुणनखंड नहीं है। अब चेक करते हैं ऐसे ही सेम तीसरा और चौथे को भी।
तो गाइस यहाँ पे मैंने तीसरा पॉइंट लिख लिया है, इसको भी सेम अपन उन दोनों की तरह ही करेंगे हल। अभी देख सकते हो आप, अपन x की वैल्यू एक बार निकाल लिए, ठीक है। तो अपन जानते हैं x बराबर क्या है, -1। तो अपन इधर लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि x बराबर क्या है, -1। ओके, तो अपन क्या करेंगे, इसको मैं देखो ये भी x के पद में है, तो इधर लिख सकते हैं p x के बराबर में ये पूरा x की घात 4 प्लस में 3 x की घात 3 प्लस में 3 x की घात 2 प्लस में x प्लस में ये 1। अब देखो p x की जगह पर -1 बराबर इधर -1 की घात 4 प्लस 3 इधर क्या -1 3 प्लस 3 इधर -1 रखना 2 प्लस x की जगह पर -1 प्लस में ये 1। p -1 बराबर, मैंने बताया था ये माइनस है और घात देखो क्या है, सम संख्या है, तो रिजल्ट अपना आएगा प्लस में, और 1 को गुणा 1 से अपन कराएंगे, कितनी बारी कराओ 1 ही आएगा। अब इधर +3 और देखो इसकी संख्या क्या है, घात देखो क्या है, विषम संख्या है, तो आप ही जानते हो अब तो कि क्या आएगा रिजल्ट, -1। ये +3 ऐसे कैसे लिखो, पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो इधर घात क्या है 2 और माइनस का है, तो आएगा रिजल्ट प्लस का 1। और प्लस गुणा माइनस क्या होता है, माइनस, और 1 प्लस का 1। p -1 बराबर ये 1 प्लस गुणा माइनस माइनस और 3 गुणा 1 3, और ये प्लस का 1, 3 का गुणा 1 से होगा तो 3 ही आएगा, माइनस का 1 ऐसे ही, प्लस का 1 को भी ऐसे ही लिखो, p -1 बराबर, अब देखो ये प्लस प्लस वाली संख्या को ऐड कर लो, 3 4 और ये हो गया 5 और -3 और -1 क्या हो जाएगा, -4। p -1 बराबर 5 में से 4 गया तो बचा 1, ये भी अपना 0 के बराबर नहीं आया, तो ये भी अपना गुणनखंड नहीं होगा, अतः p -1 0 के बराबर नहीं है, और इस अतः को यहाँ पे लिखना है, अतः तीसरा पॉइंट ये अपना गुणनखंड नहीं होगा, नहीं है। यहाँ पर गाइस मैंने अपना चौथा पॉइंट भी लिख लिया है, तो सिंपली अपन इसका हल करेंगे जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन किए, पहले वाले पॉइंट के वैसे ही। अपन जानते हैं x की वैल्यू किसके बराबर है, -1 के बराबर, तो इसको भी देखो ये भी x के पद में है, तो इसे लिख सकती हूँ p x बराबर में ये पूरा x की घात 3 x की घात 2 -2 प्लस √2 x प्लस में √2। p x की जगह पर -1 रखना है बराबर इधर -1 की घात 3 माइनस इधर माइनस का 1 की घात 2 -2 प्लस √2 इधर माइनस का 1 प्लस √2। देखो p -1 बराबर माइनस है और ऊपर घात क्या है 3, मतलब विषम संख्या है, तो ये क्या आएगा अपना -1 और ये अंदर अपने माइनस और ये अपने आ जाएगा +1 माइनस। अब देखिए अपन को क्या करना है, इससे गुणा हो रहा है ना ये -1, तो पहले इसको गुणा करा देते हैं, इसको अंदर गुणा कराएंगे तो ये क्या आएगा -2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का गुणा -1 से होगा तो -2, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा √2 प्लस में √2 को ऐसे ऐसे कर लिखा, ये -1 ये -1 और देखो माइनस का साइन को मैं अंदर भेज रही हूँ, तो माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस का, ये 2 हो जाएगा, और माइनस गुणा माइनस इधर भी प्लस का √2 और ये प्लस का √2, ऐसे कैसे लिखा, p -1 बराबर -1 माइनस का 2 ये प्लस का 2, तो ये अपना आ जाएगा 2, ठीक है, प्लस का 2 √2। अब देखो p -1 बराबर प्लस का 2 और माइनस का 2 ये दोनों कट के 0, तो अपने क्या है 2 √2, ये भी अपने 0 के बराबर नहीं है, यानी कि p -1 अपने
0 के बराबर नहीं है, अतः अपना चौथा पॉइंट भी गुणनखंड नहीं होगा, नहीं है। सो गाइज, ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो मैं आपको बता देती हूँ ये यहाँ पे कैसे आया था। देखिए, ये √2 प्लस में √2 था। देखो इनमें से दोनों एक जैसे है ना, तो इसको मैंने इधर ले लिया कॉमन। अंदर इधर क्या बचा, √2 गया तो बचा 1, फिर प्लस का साइन, इधर से भी √2 गया तो बचा क्या 1, और ये √2 और 1 और 1 क्या होता है 2। ठीक है, अब ये रूट के अंदर है नहीं तो इसको ऐसे कैसे लिखते हैं, बाहर लिखकर फिर इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ही इसको मैंने यहाँ पे लिखा। गाइस, जब अपन अपना क्वेश्चन करेंगे दूसरा, इसके अंदर क्या बोल रहा है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में g(x) और p(x) का एक गुणनखंड है या नहीं है। ये भी गाइस बहुत सिंपल है। जब ये अपन ने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल उसी के जैसा है। बस इधर अपन को ये g(x) यानी कि जो अपने x की वैल्यू को g(x) करके लिखा है। ओके, चलो इसको करते हैं इसका हल। तो देखिए, पहला पॉइंट को मैं इधर लिख रही हूँ, ये क्या है, px बराबर, इस पूरे को लिखा है 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 2x माइनस 1, और अपन को दिया हुआ g(x) बराबर x प्लस में 1। अभी अपन को इसको इसका ये गुणनखंड है या नहीं वही बताना है। सिंपल, ऊपर वाला क्या था ना उसके जैसा ये अपन क्या करेंगे, इधर देखो g(x) दिया हुआ है, इधर अपन x का मान निकाल लेंगे। ये कैसे निकलता है, g(x) बराबर, तो देखो x प्लस में 1 बराबर में 0 कर देना अपन को, तो अपने क्या आ जाएगा g(x) बराबर, और हाँ गाइस जी बिल्कुल ऊपर वाले के जैसा ही है। देखो इसको g(x) करके क्यों लिखा इस वाले को, क्योंकि इधर क्या है अपना पद क्या है x में, तो इसको अपन g(x) करके लिख सकते हैं बस। बाकी सेम टू सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा है, वो आपको समझ में आया तो ये भी बिल्कुल उसी के जैसा है। तो उधर अपने क्या किया था, x को यहीं पे रहने देना, वो प्लस 1 उस तरफ गया तो क्या आएगा -1। ये अपन को x की वैल्यू मिल गई है। सिंपल, इस x की वैल्यू को यहाँ पे रख के देखेंगे और 0 मिल जाएगा अपन को आंसर में, तो उसे अपन क्या बोलेंगे कि ये इसका गुणनखंड है, और 0 नहीं मिलेगा तो वो इसका गुणनखंड नहीं होगा। सिंपली देखो p x की जगह पे क्या रखना है, -1 बराबर p-1 को मैंने ऐसे ही लिखा। 2 मैंने आपको बताया था, अगर माइनस दिया हुआ हो और अपने को घात विषम संख्या हो तो अपना आंसर क्या आता है, माइनस का, और ये 1 का गुणा 1 से ही होगा तो ये कितना आएगा, 1 ही आएगा। और देखो इधर भी प्लस, ये माइनस का, और इधर क्या है सम संख्या है, तो आंसर में क्या आएगा, प्लस का 1। अब देखो माइनस गुणा माइनस होगा तो आएगा प्लस, और 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 एकम 2, माइनस का 1 ऐसे कैसे रहने दो। p-1 बराबर 2 का ब्रैकेट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया ये क्या है, गुणा के अंदर है, तो 2 का गुणा -1 से होगा तो क्या आएगा, माइनस का 2 एकम 2, और प्लस का ये 1 हो जाएगा, प्लस का 2 और प्लस का माइनस का 1 ऐसे कैसे लिखा मैंने, देखो p-1 बराबर, ये प्लस प्लस वाली संख्या ऐड हो जाएगी, या कितना आया 3, और माइनस माइनस वाली संख्या ऐड हो जाएगी तो ये माइनस का 3। तो अपन को इधर साफ साफ दिख रहा है कि 3 में से 3 गए तो 0। तो देखो ये गाइज अपन को क्या मिला, 0 मिल गया। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि ये अपना g(x) का क्या है, गुणनखंड है। आप इधर ऐसे लिख सकते हो हाँ, या फिर अपन ऐसे लिख सकते हैं हाँ, g(x) p(x) का एक गुणनखंड है। ऐसे ही अपन दूसरा और तीसरा पॉइंट करेंगे। दूसरा पॉइंट अपने क्या है, px बराबर
एक्स की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1 और जी एक्स इधर क्या है x प्लस 2। सिंपल, अपन को x की वैल्यू निकाल लेनी है यहाँ से। तो देखो जी एक्स, और इसको अपन को बराबर में किसके रखना पड़ेगा, 0 के। फिर जी एक्स बराबर x को यहीं रहने दो, प्लस 2 उधर जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 2। तो x की वैल्यू अपन को पता चल गई -2। अब बस इसको इधर पुट करेंगे, अगर बराबर में 0 मिलेगा तो अपन क्या बोलेंगे कि वो गुणनखंड है। तो देखते -2, यहाँ पर भी -2 रखेंगे। x घात ऐसे कैसे लिखनी, इधर -2 आ जाएगा, इधर भी -2 और प्लस 1 ऐसे कैसे लिखा, p -2 यूं ही लिखा अपन ने, जो है वही। अब देखो ये माइनस है और ये क्या है, विषम संख्या, तो ये क्या आएगा माइनस, मतलब इसका मतलब क्या है 3 बार लिखना है। देखो गाइस, इसका मतलब क्या होगा कि -2 गुणा -2 गुणा में -2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और माइनस गुणा माइनस प्लस, फिर प्लस का गुणा इससे होता है तो माइनस, यानी ये तो आपको पता चल गया माइनस का आएगा क्योंकि विषम संख्या है, और ये क्या आएगा 8 आएगा। ऐसे देखो प्लस 3 रहने दो, माइनस का 2, और ऊपर क्या है सम संख्या है, तो इसका मतलब क्या है प्लस में आएगा, और 2 का गुणा 2 से होगा तो आएगा 4। देखो प्लस गुणा माइनस, माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, प्लस का 1 ऐसे कैसे लिखा, p -2 बराबर माइनस का 8, इसका गुणा होगा तो ये क्या आएगा, 4 3 क्या होता है 12, -6 प्लस का 1, p -2 बराबर ये माइनस का 8, माइनस माइनस वाली संख्या ऐड हो जाएगी और प्लस प्लस वाली संख्या ऐड हो जाएगी, तो ये प्लस का आएगा 13, और ये दोनों संख्या ऐड होगी तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस का 14। तो अपन यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, अपन को बराबर में क्या मिलेगा, 13 में से 14 गया, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का बचेगा 1। तो अपन देख सकते हैं ये 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये अपना गुणनखंड भी नहीं है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं नहीं जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। ऐसे अपन तीसरा पॉइंट को यहाँ पे लिखेंगे, पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस 4 एक्स की घात 2 प्लस एक्स प्लस में 6, जी एक्स बराबर है एक्स -3। वही कहा, इधर अपन x की वैल्यू पहले निकालेंगे, जी एक्स बराबर इसको करेंगे किसके, 0 के बराबर में, फिर जी एक्स बराबर x को यहाँ रहने दो, -3 उधर जाएगा तो ये होगा प्लस का 3। x की वैल्यू मिल गई है तो यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ भी x की जगह पर 3, 4 यहाँ पे 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 3, प्लस 6 ऐसे कैसे, p3 बराबर 3 की घात 3 है, मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार करना, तो 3 एकम 3 3 6 3 3 9, फिर 9 एकम 9 9 18 29 27 आएगा। ठीक है ना गाइज। अब देखो -4, 3 की घात 2, मतलब 3 को 2 बार गुणा करना, तो मतलब 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9, प्लस 3 प्लस 6, p3 बराबर 27 को ऐसे दें दो, 4 9 का गुणा 4 से होगा तो ये आएगा 36, प्लस ये 3 ऐसे कैसे, प्लस का ये 6 ऐसे कैसे, p3 बराबर प्लस प्लस वाली संख्या ऐड हो जाएगी, ये क्या आएगा 16 का 6 ऐसे लगेगी 1, यानी 3 36 - 36। तो अब अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि 36 में 36 गया तो क्या है 0, तो अपन को बराबर में क्या मिला 0। तो अपन ने बोला था अगर अपन को 0 मिल जाता है तो वो उसका गुणनखंड होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हाँ जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। अभी अपन क्वेश्चन तीसरा करते हैं, ये अपना दूसरा क्वेश्चन भी होता है।
तो गाइस अभी अपन देखते हैं क्वेश्चन 3। इसमें क्या बोला है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस एक पी एक्स का एक गुणनखंड है। पी एक्स मतलब इस बहुपद का एक गुणनखंड है। अभी तक अपन ने चेक करना था कि वो गुणनखंड है या नहीं। तो अभी तक अपने क्या सीखा था, अगर अपने बराबर में 0 आ जाता है, अभी तक देखो गाइस अपन ने क्या सीखा था कि अगर अपने बराबर में 0 आता है आंसर तो उसे अपन क्या बोलते हैं, वो गुणनखंड है। ठीक है, तो इधर देखो खुला लिखा हुआ है कि x माइनस एक पी एक्स का गुणनखंड है, यानी कि ये अपने 0 के बराबर तो होगा। ये चीज़ अभी आपको क्वेश्चन के साथ साथ में समझ में आएगी। तो सिंपली गाइस अभी अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं, हल। देखो अभी तक मैंने क्या बोला, उसको भूल जाओ। ठीक है, अभी ध्यान देना है। तो देखिए गाइस अपन इसको जानते हैं, बराबर 0 करके x का मान निकाल सकते हैं। तो सिंपली वही करते हैं, माना x माइनस एक बराबर 0, और अपन क्या कर सकते हैं, x बराबर माइनस एक को उधर भेज के प्लस का ये 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस लिखो या लिखो एक ही बात है, क्योंकि प्लस के साइन को अपन मोस्टली लिखते नहीं है। तो ये प्लस का 1 आ गया। ओके, तो इस x की वैल्यू को अपन यहाँ पे रख के देखेंगे। तो पहला पॉइंट P, ये x है ना, वहाँ पे मैं लिख दूंगी ये अपना 1, और यहाँ पे भी बराबर, जहाँ पे मतलब अपन को x दिख रहा है ना वहाँ पे 1 रखना है। ठीक है, तो ये 1 रखा मैंने, घात 2 ऐसे कैसे, यहाँ पे भी 1 रखा, प्लस का k, क्योंकि ये तो अपन करते आए हैं अभी क्वेश्चनों में, तो इसे इजीली इतना तो इसको सोल्व करें जितना अपन को आता है। अब देखो इधर क्या है, इधर देखो प्लस में है ना, तो अपन को देखना ही नहीं है क्या है, प्लस का ही आंसर आएगा। ठीक है, प्लस में तो देखना ही नहीं है कि समय या विषम है, आंसर हमेशा प्लस में ही आएगा। इधर माइनस होता है ना, तो अपन देखते हैं कि घात क्या है। तो देखो 1 की घात 2 है, इसका मतलब क्या है, 1 गुणा में 1। ठीक है, तो यानी 1 का गुणा 1 से होगा तो क्या आएगा, 1, प्लस ये 1 ऐसे कैसे, प्लस का ये k ऐसे कैसे, P1 बराबर 1 और 1 2 प्लस का k। ठीक है, अब अपन को करना है कि क्या करना है। सिंपली गाइज देखो अपन क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ के बता रहे थे, हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान अपन को ज्ञात करना है जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस एक पी एक्स का एक गुणनखंड है। यानी कि जो पी एक्स है ना अपने क्या है, गुणनखंड है इसका मतलब सीधा सीधा है। और अपने देखा है कि गुणनखंड कब होता है, जब वो बराबर में 0 आता है, ये अपन जानते हैं, तभी ये गुणनखंड होगा। तो इसका मतलब देखो अब क्या करना है, p और 1, P1 की वैल्यू क्या है, ये लिखा हुआ है, तो P1 की जगह पे मैं ये लिख रही हूँ 2 प्लस k और बराबर में ये 0। तो हम जानते हैं k को यहीं रहने दो, 2 को उस तरफ लेके गई, प्लस का तो इधर जाके माइनस का 2। तो सिंपली गाइज अपन ने k की वैल्यू ज्ञात कर ली, वो क्या है, माइनस का 2। ठीक है, ये इसका आंसर है। सिंपल है, जो पहले वाले क्वेश्चन में कहता है उसकी तरह अपन को x का मान निकालना है, फिर जहाँ तक सोल्व होता है वहाँ तक सोल्व करना है। इसके बाद में इसने बोला है कि इसका गुणनखंड है, और गुणनखंड कब होता है, जब बराबर में 0 आए। तो बस फिर अपन को इस P1 की वैल्यू जो दी हुई है इधर, उसको यहाँ पे रख देना है पुट करके, बराबर में 0, और ये k का मान आ गया। सेम ऐसे ही प्रोसेस के साथ इन सबको सॉल्व करेंगे। दूसरा लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, इस दूसरे पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक बार, Px बराबर 2x की घात 2 प्लस kx प्लस में √2। ठीक है, अब x की वैल्यू मैंने एक बार निकाल दी, वो क्या है, 1 है। तो मैं यहीं पे पुट कर रही हूँ, क्योंकि हम जानते हैं x बराबर क्या है, 1। तो मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख रही हूँ। तो P1 बराबर 2 1 की घात 2 प्लस k इधर 1 प्लस √2। P1 बराबर 2 1 की घात 2, मतलब 1 ही, 1 का गुणा 1 से होगा तो क्या आएगा, 1, और फिर 1 का गुणा 2 से होगा तो 2 एकम 2 ही आएगा, प्लस k का गुणा 1 से होगा तो k का k आएगा, प्लस का √2। P1 बराबर 2, इसको मैं एक साथ लिख रही हूँ, प्लस √2 प्लस का k।
अब सिंपली गाइस जब अपने इसके आगे सोल्व नहीं कर सकते इसको, वही जो ऊपर जानते हैं कि ये अपना गुणनखंड है, इसने बोला है प्रत्येक स्थिति में ये x माइनस एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड हो मतलब ये एक गुणनखंड है इसका। सिंपली अपन इसको 0 के बराबर लिख सकते हैं, p1 बराबर 0। p1 की वैल्यू क्या दी हुई है 2 प्लस रूट 2 प्लस के बराबर में 0। अपन को के का मान निकालना है तो के को यहीं रहने दो, इस पूरे को उस तरफ जाएगा तो ये क्या देगा माइनस का, और ये पूरा का पूरा लिख रही हूँ 2 प्लस में रूट 2, तो ये अपनी के की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अपन तीसरे को करेंगे। अभी अपन देखते हैं तीसरा अपना क्वेश्चन। अपन इधर भी जानते हैं एक्स की वैल्यू क्या है 1 रखनी है, बस तो बस। अब इधर एक्स की जगह पर 1 रख दिया, यहाँ पे भी के 1 रख के इसकी घात 2, यहाँ पे रूट 2 ऐसे कैसे, एक्स की जगह पर 1 रखा प्लस का 1, p1 बराबर के एक्स की घात 2 मतलब 1 गुणा में 1, और 1 का गुणा अगर के से होगा तो के ही आएगा माइनस का, रूट 2 का गुणा 1 से होगा तो रूट 2 प्लस का 1, p1 बराबर। तो देखो गाइस ये अपने क्या, इसके आगे अपन इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो मैंने आपको बताया है कि ये गुणनखंड है इसका मतलब क्या है कि ये 0 के बराबर भी है। तो p1 की वैल्यू क्या दी हुई है बराबर है इसके, तो इसको लिख रही हूँ k माइनस रूट 2 प्लस का 1 बराबर में ये 0 ऐसे कैसे, k को यहीं पे रहने दो और इस पूरे को उस तरफ लेके जाएंगे। तो देखो ये उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा, यानी कि माइनस का साइन आएगा, और ये पूरा माइनस रूट 2 प्लस का 1। इसको आप चाहो तो आगे सोल्व कर सकते हो माइनस को अंदर लेके जाकर, के बराबर माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस मैंने बताया था क्या होता है गुणा के अंदर माइनस का 1। ठीक है, अब अपना लास्ट चौथा पॉइंट भी कर लेते हैं। चौथा पॉइंट अपना ठीक है, और अपन जानते हैं इसको मैं एक बार यहाँ पे भी लिख रही हूँ, क्या है p(x) बराबर के एक्स की घात 2 माइनस 3x प्लस में के। अपन जानते हैं एक्स की जगह पे क्या रखना है, अपन को 1 रखना है, बराबर यहाँ पे भी 1 की घात 2 माइनस 3 इधर 1 प्लस के, p1 बराबर इसके देखो 1 ही आएगा, 1 का गुणा 1 से होगा तो फिर 1 का गुणा के से होगा तो के ही आएगा, माइनस का 3 का गुणा 1 से होगा तो 3 ही आएगा प्लस का के। ठीक है, अब अपन क्या करना है p1 बराबर देखो के और के, ये प्लस के 1 के प्लस का 1 के, देखो के प्लस के, तो ये के और के क्या हो गया 2 के, तो इधर मैं लिख सकती हूँ 2 के माइनस का 3। अब इसके आगे अपन इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो p1 बराबर में मैं क्या करूँगी 0, क्योंकि ये एक अपना क्या है गुणनखंड है, इसका मतलब वो तभी गुणनखंड होता है क्योंकि वो 0 होके बराबर हो। ठीक है गाइस, ये आपको समझ में आया। एंड p1 की जगह पे मैं ये पूरा लिख सकती हूँ 2k माइनस 3 बराबर ये 0 ऐसे कैसे। अब देखो p2k इसको ऐसे रहने दो, माइनस का 3 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, अब के को यहाँ के का मान निकालना है ना अपन को, तो के को रहने दो, ये गुणा के अंदर है 2, तो 2 भाग के अंदर चले जाएगा 3/2। तो यहाँ पे अपन को के का मान क्या मिला 3/2, ये आपका आंसर है। चौथा पॉइंट अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है गाइज। तो अपने यहाँ पे 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं गाइज। ये चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इनका अपन को गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो सिंपली पहला पॉइंट मैं लिख रही हूँ जो है 12x की घात 2, इसे अपन x स्क्वायर भी बोल सकते हैं, माइनस 7x प्लस 1। अब देखो गाइस इस बहुपद की अधिकतम घात क्या है 2। ठीक है, जो x की घात होती है ना, चर की घात होती है, वो ही बहुपद की घात होती है। तो इधर कितने 2 है, तो इसके 2 गुणनखंड निकलेंगे। ठीक है, तो देखो 2 गुणनखंड कैसे ज्ञात करना है,
अपन इसको मध्य पद को विभक्त करके ज्ञात करेंगे क्योंकि वो सबसे इजी मेथड है। तो इधर लिखना मध्य पद को विभक्त करके। अब देखो गाइज 12 और 1 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं फिर से लिख रही हूँ 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो अपन को क्या करना है, इस मध्य पद को विभक्त करना है, ठीक है। इसके लिए अपन इसको और इसका करेंगे गुणा, यानी कि 12 का और 1 का गुणा होगा तो क्या आएगा, 12 और 1 का गुणा होते ही क्या आएगा, 12 एकम 12। फिर 12 का गुणनखंड करना है, तो ये 2 की टेबल से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, फिर 3 एकम 3 और 1 का तो सब में जाएगा ही, 1 की टेबल में 1, 1 भर में आएगा, ठीक है। तो ये इसके गुणनखंड निकले, वो क्या निकले, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। अब अपन को इनकी हेल्प से ऐसे 2 गुणनखंड लेने हैं कि गुणा करे तब तो आए अपना 12 और प्लस या माइनस करे तो अपना आना चाहिए ये माइनस का 7x। तो देखिए वो क्या होंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 3 एकम 3। अब देखिएगा 4 को 3 से गुणा कीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 होता है 12, गुणा करने पे 12 मिल रहा है अपन को। अब अपन इस प्लस या माइनस इस तरीके से करना है कि अपन को माइनस का 7 मिले, 7x भी मिले, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, देखो इनको अपन जोड़ते हैं तो क्या होता है, 4 5 6 7 होता है। तो इधर 4 और 3 इनको अपन को प्लस करेंगे तो क्या आता है, 7 आता है। लेकिन अपन को माइनस का 7 चाहिए, तो मैं इसको भी माइनस ले लूंगी और इसको भी माइनस ले लूंगी, क्योंकि माइनस माइनस संख्या ऐड होकर क्या आती है, माइनस का 7। और देखो x भी चाहिए तो इधर भी x ले लेना, इधर भी x लेना। तो इस तरह से अपन को पता चल गया इसके ये 2 खंड होंगे। तो मैं -7 की x की जगह पर -4x और -3x इधर लिख सकती हूँ। तो देखिए 12x² या फिर x की घात 2, देखो -7 की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, -4x -3x और ये प्लस का 1 ऐसे के ऐसे, ठीक है। अब देखो अपन को आगे क्या करना है, इन दोनों में से मैं कॉमन क्या ले सकती हूँ, देखिए x को ले सकती हूँ और 4 को भी ले सकती हूँ। 4 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो इधर आएगा 3 और 1 x बाहर जा चुका है तो बचा क्या, x। अब माइनस देखो 4x ये बाहर गया हुआ है 4x, तो इधर कुछ नहीं बचा मतलब 1 है। अब इधर देखिए अपन क्या ले सकते हैं, इधर x नहीं ले सकते क्योंकि इधर x है ही नहीं। तो इधर से अपन क्या ले सकते हैं, 3 भी अपन नहीं ले सकते, तो अपन इधर ले लेते हैं 1 और अपन माइनस का 1 लेंगे, ठीक है। माइनस को और 1 को कॉमन ले लिया तो देखिए इधर बचा 3x और माइनस को कॉमन लिया है तो प्लस वाली संख्या माइनस हो जाएगी और इधर बचेगा ये 1 ऐसे कैसे, ठीक है। देखो 3x -1 और 3x -1 ये एक जैसे है अंदर ब्रैकेट में, तो इन्हें एक बार लिखते हैं 3x -1 और ये अपने ना बाहर दी हुई संख्या है उनको एक साथ लिखते हैं 4x -1। तो ये देखिए मैंने बोला था अपन को 2 गुणनखंड निकालने थे इसके, तो ये इसके 2 गुणनखंड है, ठीक है। अब अपन करते हैं अपना दूसरा पॉइंट, इसको भी सेम इसी तरीके से करना है इन सबको। देखो दूसरा पॉइंट ये क्या है, अपने लिख रही हूं मैं 2x की घात 2 प्लस 7x प्लस 3। इसको भी सेम मध्य पद को विभक्त करके, तो देखिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कराएंगे, फर्स्ट नंबर का और लास्ट वाले नंबर का। तो 3 को गुणा अपन को 2 से कराना है या फिर 2 का गुणा 3 से कराना है, तो क्या आएगा 3 एकम 3 3 दूनी 6 और फिर 6 का गुणनखंड करना है, 2 एकम 2 दूनी 4 2 तिया 6, 3 एकम 3 और 1 से तो जाएगा ही 1 एकम 1, तो ये क्या है 2 गुणा 3 गुणा 1।
अब अपन को इनकी हेल्प से ऐसे दो गुणनखंड लेने हैं कि अपन जब गुणा करें तो आए 6 और प्लस या माइनस करें तो आना चाहिए ये प्लस का 7x। तो देखिए 3 एकम 3 3 दूनी 6 और इसका गुणा अगर 1 से होगा तो क्या आएगा 6 ही आएगा। ठीक है 6 मिल जाएगा अपन को। अब अपन क्या कर रहे हैं कि अपन को प्लस का 7x मिले तो देखिए अपन क्या कर सकते हैं प्लस कर सकते हैं 6 प्लस 1 करेंगे तो मिलेगा 7 और x भी चाहिए तो इधर x इधर भी x तो यानी कि 7x का टुकड़े क्या हो जाएंगे 6x और 1x। तो मैं 7x की जगह पे यहाँ पे लिख दूंगी। देखो पहले 2x इसके और कैसे कैसे लिखना। अब इधर अपन क्या लिख सकते हैं प्लस का 6x प्लस का 1x प्लस का 3। ओके एंड अब देखिए इधर से देखो कॉमन किधर है x ले सकती हूँ और 2 को भी ले सकती हूँ तो 2x। अब इधर क्या बचा x स्क्वायर में से x गया तो बचा x प्लस 2 की टेबल में 6 कितनी बार में आता है 3 बार में और x बाहर जा चुका है तो यही आया। अब देखो इधर से मैं ले रही हूँ प्लस का अपन लेंगे इधर। देखो x को नहीं ले सकते 1 को नहीं ले सकते तो कुछ भी नहीं ले सकते तो मतलब 1 ले सकते हैं। ठीक है जब अपन कुछ भी कॉमन ना आए तो अपन 1 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 1 का गुणा अपन फिर से कराते हैं तो वही संख्या आती है। तो इधर अपना क्या बचा 1 कॉमन में जा चुका है तो बचा x प्लस का इधर बचा 3। अब देखो अंदर वाली संख्या एक जैसी है तो इन्हें एक साथ लिख सकते हैं x प्लस 3 और इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं 2x प्लस 1। तो देखो इसकी अधिकतम घात कितनी थी 2 तो ये अपने दो गुणनखंड निकल के आ गए x प्लस 3 और 2x प्लस 1। इसी प्रोसेस के साथ अपन तीसरा करेंगे। तीसरा पॉइंट लिख रही हूँ क्या है 6x की घात 2 प्लस 5x की घात 1 ही है और 6। ठीक है इसको भी सेम क्या करेंगे इसका और इसका गुणा करेंगे तो छगमग 6 को गुणा 6 से करेंगे तो क्या होगा छगमग 36 36 का गुणनखंड करेंगे 2 की टेबल ये 2 की टेबल से कटेगा 2 एकम 2 2 छिक्के 12 2 अट्ठे 16 2 9 18 फिर 3 की टेबल से कटेगा 3 एम 3 6 3 तिया 9 3 एकम 3 और 1 तो अपना है ही। तो देखो गुणनखंड क्या है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1। अब इनकी हेल्प से अपन को ऐसे दो गुणनखंड लेने हैं कि प्लस माइनस करने पर अपन को प्लस का 5x मिले। देखो 2 एकम 2 2 3 4 3 एकम 6 3 तिया 9 और 9 को गुणा 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है अब देखो इनको गुणा कराएंगे 36 मिल रहा है। ठीक है अब अपन ऐसे प्लस या माइनस इस तरीके से करना है कि अपन को क्या मिले बराबर में 5x मिले वो भी प्लस का। ठीक है प्लस का अपन को क्या चाहिए 5 चाहिए 5x चाहिए। ठीक है तो अभी अपन क्या कर सकते हैं गाइस इधर तो हाँ अपन इस तरह कर सकते हैं इधर कि 9 इनको प्लस करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि देखो 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13 हो जाएगा। तो अपन क्या कर सकते हैं माइनस ले सकते हैं जैसे कि 9 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 5 में 5 बचेगा। ठीक है और x अपन इधर लिख सकते हैं तो यानी कि क्या आया 5x का अपन 9x और माइनस का 4x लिख सकते हैं। तो इस तरह तो अपन को सोचना ही पड़ेगा। ठीक है तो इधर मैं 6x इसकी और ऐसे कैसे लिखा प्लस का 5x की जगह पर क्या लिख सकती हूँ 9x माइनस का 4x और माइनस का 6 ऐसे कैसे इसको अपन ने 5x की जगह पे लिख दिया। अब देखो सिंपल गाइस इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है x तो दिख ही रहा है और अपन इधर 3 की टेबल से इन दोनों को काट सकते हैं मतलब 3 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 1 x तो गया तो बचा x प्लस 3 एकम 3 दूनी 6 3 तिया 9 तो इधर बचेगा क्या 3 x बाहर जा चुका है। ओके अब इधर से मैं कॉमन क्या ले सकती हूँ माइनस को कॉमन ले लेना और ये 2 की टेबल से कट रहा है मतलब 2 को ले सकते हैं अपन 2 और x तो 1 ही है इसलिए x को नहीं ले सकते 2 को कॉमन लिया तो 2 की टेबल में 4 कितनी बार में आता है 2 एकम 2 2 दूनी 4 x ऐसे कैसे माइनस भी कॉमन लिया तो माइनस की जगह पे हो जाएगा प्लस क्योंकि माइनस तो बाहर गया तो बचा क्या प्लस। ठीक है अब देखो 2 दूनी 4 2 तिया 6 इधर आए 3। अब देखो अंदर दोनों एक जैसी संख्या है तो इनको एक साथ लिखते हैं 2x प्लस 3 और इसको एक साथ लिखते हैं बाहर वाले को 3x माइनस 2। ठीक है ये अपना दो गुणनखंड आए इसके।
अब अपन चौथा पॉइंट भी कर लेते हैं। ये भी सेम, इसका गुणा होगा, 4 का गुणा 3 से होगा तो क्या आएगा 12। 12 का गुणनखंड अपन ने अभी किया था, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 15, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 1 एकम 1 ही होता है। तो क्या है 2 गुणा 3 गुणा 1। अब अपन को 2 गुणनखंड ऐसे चाहिए कि अपन जब प्लस माइनस करें तो माइनस का x मिले और गुणा करने पर अपन को मिले 12। तो देखो 2 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 का गुणा 3 से होता है तो क्या आता है 12। ठीक है, तो अपन क्या करें कि अपन को माइनस का x मिले, तो इसलिए कैसे कर सकते हैं अपन 4 में से, देखो 4 में से, लेकिन अपन को माइनस की संख्या चाहिए। ठीक है, माइनस की संख्या चाहिए, इसलिए अपन इस तरह नहीं कर सकते गाइज। इसलिए अपन 3 को मतलब बड़ी संख्या में से घटाएंगे तो अपन को माइनस का अपने आप मिलेगा क्या 1 मिलेगा। ओके, माइनस का x चाहिए, यानी कि देखो इधर x कर दो, इधर x कर दो, x 1 मिला अपन को, और माइनस के 3x में से माइनस का 4x बचे जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा, 1 और x। इस 1 को अपन मोस्टली लिखते नहीं क्योंकि 1 का गुणा x से होता है तो क्या आता है x ही आता है, और ये माइनस ऐसे कैसे। ठीक है गाइस, समझ में आया। तो वो अपने 2 गुणनखंड क्या हो जाएंगे 3x और 4x। देखिए 3x की घात 2, इस माइनस x की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ 3x माइनस 4x, और माइनस का 4 ऐसे कैसे। इधर से कॉमन क्या ले सकती हूँ 3 ले सकती हूँ और x ले सकती हूँ 3x, तो इधर क्या बचा x, प्लस इधर से 3x जा चुका है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। अब इधर से मैं माइनस को कॉमन ले सकती हूँ और 4 को ले सकती हूँ, 4 इधर से गया तो बचा x, माइनस 12 जा चुका है तो बचा प्लस 4 भी जा चुका है 12 तो बचा 1। तो x और ये दोनों एक जैसे है तो इनको एक बार लिखते हैं और 12 वाली संख्याओं को एक साथ लिखते हैं। तो ये अपने लास्ट वाले का भी गुणनखंड आ चुके हैं। ठीक है गाइज, तो अपना ये चौथा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब अपन 5वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अपन 5वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इसका हल देखते हैं। हल इधर देखो क्या लिखा हुआ है, x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस x प्लस में 2। ठीक है, इनका भी अपन को गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखो इधर कितने पद है 1 2 3 4, 4 पद है। ओके, एंड इसकी अधिकतम घात क्या है 3, तो अपन को इनके 3 गुणनखंड मिलेंगे। अब अपन क्या करेंगे इस क्वेश्चन में कि 3 में से एक गुणनखंड को निकालेंगे, फिर उस एक गुणनखंड का भाग इस पूरे में दे देंगे तो अपन के 3 गुणनखंड निकल के आ जाएंगे। देखिए कैसे करना है अपन को। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें 4 पद हो और गुणनखंड निकालने हो तो लास्ट वाले पद का गुणनखंड कीजिए। देखो 2 का गुणनखंड क्या आएगा 2 एकम 2 और 1 एकम 1, तो क्या आया 2 गुणा 1। ठीक है, तो इन दोनों गुणनखंड को अपन कैसे लिखेंगे, इधर एक तो अपना आया 1 और एक अपना आया 2, ये प्लस और माइनस का हो सकता है, ये भी प्लस और माइनस का हो सकता है। ठीक है, ये अपने 2 के गुणनखंड इधर लिख सकते हैं अपन ने। 2 के गुणनखंड क्या है प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। अब क्या करना है अपन को, बारी बारी से x की जगह पर इनकी वैल्यू रखनी है। अपना आंसर में 0 आ जाएगा तो अपन उसे क्या बोलेंगे कि वो इसका गुणनखंड है। और एक और बात गाइस, इधर देखो बहुपद की चर में क्या है x है, तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ px बराबर x की घात 3 माइनस 2 x की घात 2 माइनस x प्लस में 2, क्योंकि ये x के पद में है ना तो अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो इसके आगे क्या करेंगे, पहले प्लस का 1 रख के देखेंगे, इधर p जहाँ पर भी x है ना वहां पर अपन 1 रख के देखेंगे। तो इधर भी 1 रखा मैंने, ब्रैकेट में एक ब्रैकेट करके 1 रखना ताकि अपना आंसर सही रहे। तो जहाँ जहाँ 1 से वहां पे मैं ब्रैकेट लगाकर 1 रख दूंगी, और इधर 2 ऐसे कैसे, इधर भी 1 प्लस 2, ये p1 ऐसे कैसे रहने देना। x की 1 की घात 3 है, इसका मतलब क्या है 1 गुणा 1 गुणा 1, माइनस का 2 ऐसे कैसे, 1 की घात 2 है मतलब 1 को 2 बार लिखना गुणा में, वो माइनस का 1 ऐसे कैसे, प्लस का 2 ऐसे कैसे। p1 बराबर
एक का गुणा एक से होगा तो एक आएगा, फिर एक का गुणा एक से होगा तो एक ही आएगा। माइनस का 2, एक का गुणा एक से होगा तो एक का एक ही आएगा। ये देखो गाइस जी माइनस बाहर था ना, इस ब्रैकेट को रहने दो। देखो अंदर अगर माइनस का गुणा इसके अंदर होगा तो मतलब माइनस का एक ही आएगा, ठीक है, इस ब्रैकेट को मत लगाना। तो ये क्या है, माइनस का 1 प्लस का 2। पी एक ऐसे कैसे लिखा है, बराबर 1 और 2, माइनस 2 का गुणा 1 से होगा तो माइनस का 2, माइनस का 1 प्लस का 2, प्लस का 2 माइनस का 2 कट जाएगा, माइनस का 1 और 1 कट जाएगा प्लस का, तो अपना आंसर क्या आएगा 0। अब देखो मैंने यही बताया था, अपना मान रखने पर अगर 0 मिल जाएगा तो अपन उसे क्या कर सकते हैं कि ये इसका गुणनखंड है। गुणनखंड प्रमेय से अपन कैसे लिख सकते हैं, गुणनखंड प्रमेय अगर आपको भी याद नहीं है तो देखो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी लिखने की। एक अपने किसकी जगह पर रखा था, x की जगह पर, तो x को लिखना, ये प्लस का 1 है तो इसे माइनस का 1 लिखना, तो ये अपना क्या हो जाएगा px का गुणनखंड, px का एक गुणनखंड अब अपन क्या करेंगे, एक अपन को गुणनखंड निकालना था, एक निकल के आ गया है, अभी अपन को 2 और निकालने हैं क्योंकि इसके कितने होंगे 3 गुणनखंड। इसलिए अपन क्या करेंगे गाइज, मैंने आपको भी बताया था, इसमें x माइनस 1 में भाग दे देंगे अपन इस क्वेश्चन का जो अपन को दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो ये क्या है, x की घात 3 माइनस 2, x की घात 2 माइनस x प्लस में 2, ठीक है, इसका भाग देंगे। अब देखो भाग देना बहुत ईजी है, अपन को क्या करना है कि इस पहली वाली संख्या पे ध्यान देना, बाकी सबको भी भूल जाना है। तो इस पहली वाली संख्या के जैसे अपन को बनाना है, तो क्या करेंगे, इसके लिए इसका और इसको इसके बट्टे में लिखना, जैसे कि x की घात 3 है के बट्टे में लिखना अपन को x को, x से एक घात कट जाएगी तो क्या बचेगा x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर को ऊपर लिखना, इस x स्क्वायर का गुणा इस पूरे से कराना है, ठीक है। तो देखो x स्क्वायर का गुणा x से होगा तो क्या आएगा x की घात 3। अब x स्क्वायर का गुणा माइनस x से होगा तो क्या आएगा माइनस का x स्क्वायर। अब अपन को क्या करना है, साइन चेंज करना है नीचे वाली संख्याओं का, जैसे इधर क्या प्लस का है तो माइनस कर देना और इधर माइनस है तो प्लस कर देना। तो देखो प्लस माइनस का ये कट जाएगा और पहले वाला पद अपना हमेशा कटेगा ही, ठीक है, भाग देते टाइम। अब देखो ये माइनस का 2x स्क्वायर में से प्लस का x स्क्वायर मतलब गया तो माइनस का क्या बचेगा x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आगे वाली संख्याओं को ऐसे कैसे लिख देना, प्लस का 2। अब अपन को फिर से पहले वाली संख्या पे ध्यान देना, तो इसके बट्टे में इसको लिखना, यानी कि x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर के बट्टे में क्या लिखना, x को लिखना। तो ये इससे ये कट जाएगा तो क्या आएगा x बचेगा, तो अपना क्या बचा माइनस का x। अब माइनस का x का इससे गुणा होगा तो क्या आएगा माइनस का x स्क्वायर, और माइनस x स्क्वायर का माइनस x से गुणा होगा तो माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस, तो ये क्या आ जाएगा प्लस का x। अब इधर साइन चेंज कर देना, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देना, और ये प्लस है तो माइनस, तो ये दोनों कट जाएगा, और ये माइनस माइनस का है तो ये क्या आ जाएगा माइनस का x। देखो माइनस का x और माइनस का x क्या होगा माइनस का 2x, तो ये हो जाएगा माइनस का अपना इधर क्या बचेगा माइनस का 2x और प्लस का 2, ऐसे कैसे, फिर से क्या करना, इसके बट्टे में इसको लिखना, यानी माइनस 2x के बट्टे में x को लिखा तो x से 1 कट जाएगा तो बचा क्या माइनस का 2, माइनस का 2 यहाँ पे लिखा, माइनस का 2 का गुणा x से होगा तो क्या आएगा माइनस का 2x। अब माइनस का 2 का गुणा माइनस 1 से होगा तो माइनस गुणा माइनस मैंने बताया क्या होता है प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस का 2। साइन चेंज करना है, ये माइनस है तो प्लस, तो ये कट जाएगा, और प्लस है तो माइनस, तो ये भी कट जाएगा, बचा 0, ठीक है। तो देखो अपना क्या आया है, ये देखो x माइनस 1 तो अपन ने निकाला हुआ था, और ये क्या आया है x की घात 2 माइनस x माइनस 2। अब देखो गाइस इसको तो अपन अभी इजीली सॉल्व किया था, इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अपन जानते हैं इसका गुणा अपन इससे कराएंगे, कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 1 का गुणा 2 से होगा तो आएगा 2। अब 2 को कैसे काट सकते हैं अपन, 2 की टेबल से, 2 एकम 2, 1 एकम 1, ये क्या है 2 गुणा 1।
अब देखो ऐसी संख्या अपन क्या करें कि अपना आए माइनस का 1 और गुणा करें तब आए 2। तो अपन क्या कर सकते हैं कि 1 में से -2 करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, माइनस का 1 और x लगा सकते हैं तो यह बचा x। ठीक है, 1 को अपन क्या लिखते नहीं है क्योंकि 1 का गुणा x से होता है तो क्या आता है माइनस का x। ठीक है, ऐसे अपन को माइनस का x मिल सकता है। तो मैं क्या करूंगी, इस पूरे को सोल्व कर रही हूँ। ठीक है, इसको भी अपन ने इसको सोल्व नहीं करना, इसको सोल्व कर रहे हैं अपन। तो इधर देखो x की घात 2 और माइनस x की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, ये 1 प्लस का ये 1 x और माइनस का 2x और माइनस का ये 2। अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकती हूँ, x। इधर बचा x इधर जा चुका है तो बचा क्या, प्लस का 1। इधर से मैं कॉमन क्या ले सकती हूँ, माइनस ले सकती हूँ और 2 को कॉमन ले सकती हूँ। बचा x और ये माइनस बाहर चला गया तो क्या आया, प्लस 2 भी जा चुका है तो बचा 1। -x और -x तो इसको एक साथ लिख सकती हूँ और x को और -2 को एक साथ लिख सकती हूँ। तो देखो गाइस 2 गुणनखंड अपन को मिल गए और एक गुणनखंड अपना क्या था, x - 1। तो ये 3 ही अपने क्या होंगे, इस बहुपद के गुणनखंड। मैंने बताया था इसके अधिकतम घात 3 है तो इसके 3 गुणनखंड निकलेंगे और वो अपने 3 गुणनखंड कौन से निकले, ये रहे। ठीक है, इसका अपन एक बार आंसर देख लेते हैं अपनी एनसीईआरटी में। तो देख सकते हैं गाइज, इधर लिखा है x - 2, x - 1 और x + 1। देखो x - 2, x - 1 और x + 1, इनको अपन आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इस पूरे को इसमें पहले लिखा हुआ है x - 2, फिर इसको लिखा हुआ है x - 1, फिर लिखा हुआ है x + 1। ठीक है, ये आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अपना ये आंसर और ये आंसर दोनों एक ही है। ठीक है, अपन दूसरा पॉइंट करते हैं। देखो गाइस, इसमें भी देखो 4 पद है और अधिकतम घात क्या है, 3 है। तो इसके भी 3 गुणनखंड निकलेंगे। सेम जो अपन अभी पहला पॉइंट किया उसके जैसा का जैसा है ये। तो अपन यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, इस लास्ट वाले पद का क्या करेंगे, गुणनखंड। तो 5 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 5 एकम 5, 1 एकम 1। तो क्या आया, 1 और 5 क्या आया, देखो इधर लिख सकते हैं -5 के गुणनखंड। एक तो होगा 1 और दूसरा होगा अपना 5। ये प्लस और माइनस का कुछ भी हो सकता है। अब अपन क्या करेंगे, एक एक बार इधर रख के देखेंगे। अगर अपना आंसर में 0 आएगा तो वो अपना इसका गुणनखंड होगा। तो देखो पहले मैं प्लस का 1 रख के देखूंगी यहाँ पे, और देखो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, क्योंकि इधर भी देखो क्या है अपना चर x है, तो इधर आएगा px। और देखो चर y होता तो इधर आ जाता y। इस पूरे को लिख सकते हैं अपन, x की घात 3 - 3x की घात 2 - 9x - 5। अब अपन क्या करेंगे, इधर पहले प्लस का 1 रख के देखेंगे, p1 बराबर, जहां पर भी अपने वहां पे अपन क्या रखेंगे, 1 को। इसको ऐसे कैसे लिखना, 1 की घात 3 है यानी कि 1 का गुणा 3 बार होगा तो 1 ही आएगा। माइनस का 3, 1 का इसकी ओर है यानी कि इसका गुणा 2 बार होगा तो 1 ही आएगा। माइनस का 9 का गुणा 1 से होगा तो 9 का 9 ही आएगा, क्योंकि 9 एकम 9 होता है इसलिए 9 ही आएगा। माइनस का 5, p1 बराबर ये 1। अब -3 का गुणा 1 से होगा तो -3, और ये -9 और -5। p1 बराबर, यहाँ पे देखो गाइस ये माइनस माइनस वाली संख्या ऐड हो जाती है, ये 1 ऐसे कैसे, तो ये क्या है 5 6 7 8, ये क्या है माइनस का आया 17। अब देख सकते हैं अपने यहाँ पे p1 बराबर 1 गया तो ये क्या आया माइनस का 16, और ये गई देखो 0 के बराबर में नहीं है। मैंने क्या बोला था, p1 अपना अगर 0 आएगा तभी वो क्या होगा, गुणनखंड होगा। ठीक है, अब ये अपने इसके 0 के बराबर है नहीं तो ये अपना गुणनखंड भी नहीं होगा, क्योंकि अपना p1 0 के बराबर नहीं है इसलिए ये अपना गुणनखंड भी नहीं है। तो अपन क्या कर सकते हैं, 1 को नहीं ले सकते। अब मैं माइनस का 1 रख के देखूंगी। अब देखो फिर से इसमें क्या करना है अपन को,
ये रहा अपना बहुपद। इसके अंदर अब मैं माइनस का 1 रखूंगी। तो देखो पी एक्स की जगह जहाँ पे एक्स दिख रहा है वहां पे -1 रख देना। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ -1 बराबर -1 की घात 3 -3, ये इधर एक्स की जगह पर -1। और देखो p -1 ऐसे कैसे बराबर -1 की घात 3 है। तो गाइस मैंने आपको बताया हुआ है कि जब अपने माइनस दिया हुआ हो और घात अगर विषम संख्या हो जैसे 3, 5, 11, तब अपना आंसर क्या आता है, माइनस का ही आता है। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का, और 1 का गुणा 3 बार होगा 1 से ही, तो 1 ही आएगा। ओके, तो देखो -3, और मैंने बताया जब माइनस हो और उसकी घात सम संख्या हो जैसे कि 2, 4, 8, तब अपना आंसर प्लस का आता है। ठीक है गाइस, जब अपनी घात होगा 2, 4, 8 ऐसी मतलब सम संख्या हो तब अपना आंसर किसका आता है, प्लस का। और 1 का गुणा 1 से होगा तो 1 ही आएगा, तो ये प्लस का 1 आएगा। और माइनस का गुणा माइनस से होता है तो क्या आता है, प्लस। और 9 का गुणा 1 से होगा तो 9 का 9 और माइनस का 5। p -1 बराबर ये माइनस का 1 -3 का गुणा 1 से होगा तो माइनस का 3 प्लस का 9 माइनस का 5। देखो p -1 बराबर माइनस माइनस वाली संख्या है तो ये क्या आ जाएगा, 3 और ये 4 और ये 5, यानी कि माइनस का 9 और ये प्लस का 9। अब अपन यहाँ पे देख सकते हैं p -1 रखा, तब अपन को देखो 9 में से 9 जाएगा तो मतलब ये देखो कट जाएगा, तो ये क्या आएगा, 0। अब अपन ने तो माइनस का 1 रखा तब अपन को 0 मिल गया, यानी कि ये अपना क्या होगा, गुणनखंड। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, वही इसकी शॉर्टली ट्रिक है। बाकी ये गुणनखंड प्रमेय से लिखा जा रहा है गाइस, लेकिन अपन देख शॉर्टली लिख सकते हैं। देखो कैसे, ये -1 है, इसको अपन ने x की जगह पे रखा है तो इधर लिखेंगे x, माइनस का है तो अपन को प्लस का 1 लिखना है। और ये अपना क्या हो जाएगा, px का एक गुणनखंड है। अब अपन को क्या करना है, एक गुणनखंड मिल गया। अब अपन जो अपना पॉइंट है, अपना पर्सन है, उसका भाग दे देंगे पूरे में। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x + 1 का भाग देना है अपन को। अपना जो पॉइंट है वो क्या है, x की घात 3 -3x की घात 2 -9x -5। वही पहले वाली संख्या को बट्टे में इस पहली वाली संख्या को लिखना है, x की घात 3 बट्टे में x, तो x से एक x कट जाएगा, आया x²। इस एक स्क्वायर को अपन को यहाँ पे लिखना है। अब इसका गुणा इस पूरी संख्या से कराना है, तो x² का गुणा x से होगा तो x की घात 3 आ जाएगा। x² का गुणा 1 से होगा तो क्या आएगा, ये अपना आएगा प्लस का 1 x²। इसको अपन डायरेक्ट x² भी लिख सकते थे, क्योंकि 1 का गुणा x से होता है तो 1 ही आता है, ठीक, x ही आता है। ठीक है, अब देखो ये साइन चेंज करना है, ये प्लस का है ना तो माइनस कर देना, तो ये कट जाएगा। ये प्लस है तो इधर माइनस कर देना। देखो माइनस की संख्या है, देखो इसको मैंने प्लस की जगह माइनस लिखा है ना, तो देखो 3x² माइनस का 1x², तो ये 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4, और माइनस ऐसे कैसे, x²। तो ये आ जाएगा माइनस का 4x, यहाँ पे नहीं आएगा, ये आएगा इधर माइनस का 4x²। और ये वाली संख्या ऐसे कैसे, -9x माइनस का 5। अब इस वाली संख्या के बट्टे में इस पहले को लिखना है, यानी कि माइनस का 4x² के बट्टे में लिखना है x से एक x की पावर कट जाएगी तो क्या है, माइनस का 4x। इस माइनस के 4x को यहाँ पे लिखना है। अब इसका गुणा इससे कराएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4x की घात 2। माइनस का 4x का गुणा 1 से होगा तो क्या आएगा, माइनस का 4x। अब साइन चेंज कर देना, ये माइनस है ना तो इस पर प्लस, तो ये कट जाएगा, ये माइनस है तो इधर प्लस, तो -9x में से प्लस का 9x, यानी कि अपना क्या आएगा, माइनस का 5x
-5 ऐसे कैसे लिखना। अब इस वाली संख्या के बट्टे में फिर से पहले को लिखना, यानी कि -5x बट्टे में x, यानी x से x कट जाएगा तो बचा -5। इस -5 को यहाँ पे लिखना, इसका गुणा इस पूरे से कराना है। तो पहले 5x से किया तो क्या आएगा -5x, फिर -5 का गुणा 1 से होगा तो क्या आएगा -5। अब साइन चेंज करने ना, ये माइनस है तो प्लस, ये कट गया, माइनस है तो प्लस, ये भी कट गया, आया 0। अब फिर से देखो गाइस, ये क्या है x + 1 और ये क्या x की घात 2 -4x -5। अब इसका अपन गुणनखंड कर सकते हैं। इधर देख कुछ नहीं है, मतलब 1 है। अब 1 का गुणा 5 से होगा तो क्या आएगा 5। 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5 एकम 5, 1 एकम 1, अपने क्या आया 5 और 1। गुणा करेंगे तो अपना क्या जाएगा 5। अब अपन प्लस या माइनस इस तरीके से करना है कि -4 आए, -4 चाहिए अपन को, ठीक है। तो अपन -5 लेंगे और प्लस का 1 लेंगे, तब अपना क्या आ जाएगा, और x भी चाहिए अपन को, इसलिए इसको x ले लेंगे, यानी कि अपने दो गुणनखंड कौन से हो जाएंगे। ये देखो इसको ऐसे कैसे रहने देना, इधर में क्या कर सकते हैं, x की घात 2 माइनस का अपन ले सकते हैं 5x, और इधर अपन ले सकते हैं प्लस का 1x और ये -5, ऐसे कैसे। इधर कॉमन क्या लेके आ सकता है गाइज, x आ सकता है, और तो अंदर क्या बचा, इधर बचा x, इधर क्या बचा -5। इधर से कॉमन क्या आ सकता है, 1 भी नहीं आ सकता और x भी नहीं आ सकता, तो इसलिए देखो 5 भी नहीं आ सकता। जब अपना कोई भी कॉमन ना आए तो इसका मतलब क्या है, अपन इसमें 1 को कॉमन ले सकते हैं। तो इधर मैं प्लस का 1 को कॉमन ले रही हूँ, तो इधर बचा x, ये माइनस ऐसे कैसे, और ये 5। देखो ये दोनों एक जैसी है तो इसको एक साथ लिख सकती हूँ, x -5, और इन दोनों को एक साथ लिख सकती हूँ, x + 1। तो ये अपना क्या है, x + 1। तो ये अपने 3 गुणनखंड निकल के आ गए हैं। अपन करते इसका तीसरा पॉइंट। ये भी गाइस सेम उनकी जैसा ही है, इसकी भी कितनी 3 गुणनखंड निकलेंगे। तो अपन को क्या करना है, लास्ट वाले संख्या का गुणनखंड करना है। 20 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 0 से कैसे, 2 पंजे 10। अब 2 से नहीं जाएगा, 5 एकम 5, 1 एकम 1, क्या आया 2 × 2 × 5 × 1। तो अपन इनको ऐसे कैसे लिखेंगे यहाँ पर कि 20 के गुणनखंड क्या हो सकता है, एक तो अपना देखो सबसे छोटी संख्या लिखनी 1, फिर बड़ी संख्या क्या है 2, फिर क्या है 5। अब देखो इनको मैं और कैसे लिख सकती हूँ, 2 को गुणा 2 से होगा तो क्या आएगा 4, और 5 को तो मैंने एक बार लिख ही लिया है। तो 5 का गुणा अगर देखो 4 आया था, 4 का गुणा 5 से होगा तो क्या आएगा 20। तो ऐसे करके अपन और भी गुणनखंड लिख सकते हैं। अब अपना इतने में काम हो जाएगा गाइज, इसलिए अपन ने इतने गुणनखंड निकाल लिए, ठीक है। ये प्लस का लेना और इसको माइनस, प्लस माइनस का हो सकता है, ये प्लस और माइनस का हो सकता है, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस और माइनस। अब वही अपन इधर एक एक मान रख के देखेंगे, अगर अपना आंसर में 0 आएगा तो वो इसका गुणनखंड होगा। इसको भी मैं px बराबर करके लिख सकती हूँ, x की घात 3 + 13 x की घात 2 + 32 x + 20। अब देखो x की जगह पर क्या रखती हूँ, पहले मैं 1 रख के देखती हूँ। लेकिन गाइस देख सकते हैं अपन यहाँ पे सब संख्या क्या है प्लस की, अगर मैं प्लस का 1 रखूंगी तो मुझे प्लस का आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आप रख के देख सकते हो, अपन 1 रखेंगे ना तो अपना आंसर 0 नहीं आएगा, इसलिए मैं माइनस का 1 रख के देखती हूँ। तो p इधर रखा मैंने -1 बराबर, इधर मैं रखूंगी माइनस का 1 + 13 माइनस का 1 32, और x की जगह पर माइनस का 1, p -1 बराबर, मैंने बताया था देख सकते हो गाइस, जब अपन इसकी क्या है विषम संख्या है तो माइनस का 1 आएगा। अब देखो प्लस का 13, इधर देखो माइनस है और सम संख्या है तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा प्लस का 1, प्लस गुणा माइनस, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणाई, प्लस गुणा माइनस क्या आएगा माइनस, और 32 का 32 प्लस का 20, ऐसे कैसे, p -1 बराबर
माइनस का 1, ये माइनस का, ये प्लस का ही 13, माइनस का 32 प्लस का 20, ये -1 बराबर, ये माइनस माइनस वाली संख्या तो ये माइनस का 32 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 33, और प्लस का 20 और प्लस का 13 क्या हो जाएगा, प्लस का 3 और 3 ये भी 33। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं गाइज, जब -1 रखा तब अपना क्या आया है, 0 आंसर आया है। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, x की जगह पर रखा था अपने, ये देखो x की जगह पर रखा था 1, तो इधर रखना x, माइनस का 1 है तो प्लस का 1 लिखना। ऐसे अपन px का एक गुणनखंड है, इधर लिख देना px का एक गुणनखंड है, तो वो अपना एक गुणनखंड निकल के आ चुका है। सिंपली अभी इसका भाग अपन इस अपने क्वेश्चन के अंदर दे देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x प्लस 1, अपन को भाग देना है x की घात 3 प्लस 13, x की घात 2 प्लस 32, x प्लस 20। फिर से पहली वाली संख्या को के बट्टे में पहली वाली संख्या को लिखना है, जैसे x की घात 3 के बट्टे में x लिखा तो आया x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को ऊपर लिखना, इसका गुणा कराना इस पूरी संख्या से, तो एक्स स्क्वायर का गुणा x से होगा तो x की घात 3, एक्स स्क्वायर का गुणा 1 से होगा तो आया अपना एक्स स्क्वायर। साइन चेंज कर देना नीचे वाली संख्याओं का, ये प्लस का है तो माइनस, इधर भी माइनस, तो ये कट जाएगा। अब प्लस के 13x में से एक एक्स स्क्वायर गया तो क्या आया, 12x स्क्वायर। इसको ऐसे कैसे लिख देना, प्लस 32x प्लस 20। फिर से इस वाली संख्या के बट्टे में इसको लिखना, 100 ये क्या 12x इसकी घात 2 के बट्टे में लिखना x, एक्स स्क्वायर से x गया तो बचा क्या 12x, इधर लिखना प्लस का 12x, 12x का x से गुणा होगा तो क्या आएगा, 12x की घात 2, 1 से होगा तो क्या आएगा 12x, ये प्लस का है तो माइनस, ये कट जाएगा अपने, ये भी माइनस, तो 32x में से 12x गया तो क्या बचेगा अपने 20x प्लस का 20। फिर से इसके बट्टे में अपन को इसको लिखना है, तो 20x के बट्टे में x को रखा तो x कट गया, बचा क्या 20, तो इधर लिखना प्लस का 20 का गुणा x से होगा तो क्या आएगा 20x, 20 का गुणा 1 से होगा तो क्या आएगा 20। साइन चेंज कर देना, ये माइनस ये भी माइनस, तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो आया अपना 0। सिंपली अपन इधर क्या लिखेंगे, x प्लस 1 और अपना ये क्या है x की घात 2 प्लस 12 x प्लस 20। इसको अपन आराम से गुणनखंड कर सकते हैं, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 का गुणा 20 से होगा तो आएगा 20। इसका गुणनखंड कीजिए, 2 पंजे आ जाएगा, फिर अभी कटेगा 2 पंजे क्या आएगा 10, फिर 5 एकम 5, फिर 1 एकम 1 क्या आया 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 1, 2 एकम 2 2 2 4, 5 एकम 5, 4 का गुणा 5 से करेंगे तो 20 मिलेगा, ठीक है, गुणा करने पर 20 मिलेगा। और अपन को प्लस माइनस तरीके से करना है कि अपना को 12 मिले, 12x। देखो तो गाइज अपन इधर देख सकते हैं, इधर मैं प्लस करूंगी तो मिलेगा 9, माइनस करूंगी तो मिलेगा 1, तो ये नहीं हो सकता। अब अपन को क्या करना है, अपन अभी इन दोनों को गुणा कराया था, अब 5 का गुणा 2 से करा के देखते तो क्या आएगा 10, फिर 2 अपने है ये ऐसे गुणे में, तो अब देखो इसका गुणा 10 का गुणा अपन 2 से कराएंगे तो मिलेगा 20, ठीक है 20 मिल रहा है अपन को। और अगर मैं इनको प्लस करूं तो मेरे को क्या मिल रहा है 12 मिल रहा है, और x भी चाहिए अपन को, तो इधर x यानी कि अपन को इधर 2x और प्लस का 10x लेना पड़ेगा, ये अपन को पता चल गया। तो सिंपली इधर मैं क्या लिख सकती हूँ, ये अपना क्या है x स्क्वायर, ठीक है। अपन इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है, इसको अभी अपन को टच भी नहीं करना है क्योंकि ये अपना गुणनखंड आ चुका है, तो इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे लिखा, 12x की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ 2x प्लस 10x प्लस में 20, ऐसे कैसे लिखा। इधर से मैं कॉमन क्या ले सकती हूँ x, इधर एक x गया तो बचा x प्लस x तो गया बचा 2,
इधर से कॉमन क्या ले सकती हूँ, x नहीं ले सकते, इधर से अपन 10 को कॉमन ले सकते, क्योंकि देखो प्लस का मैं अगर 10 ले लूँ तो इधर बचा x। 10 की टेबल में 20 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, तो इधर आएगा 2। ये दोनों एक जैसे है तो इधर लिख सकते हैं x प्लस में 2, और इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं x प्लस में 10, और ये अपने पहले से आया हुआ है। तो अपने गाइस 3 गुणनखंड निकल के आ गए इसके भी, ये अपना आंसर है। लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं। इसकी भी घात 3 है गाइज, इसलिए अपन ने क्या 3 गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, लास्ट वाले के फैक्टर करेंगे। देखो 1 के गुणनखंड क्या होगा, 1 एकम 1, तो 1 ही होने वाला है, फिर 1 एकम 1, 1 ही आएगा, यानी कि 1 गुणा 1। तो अपन इधर लिख सकते हैं 1 के फैक्टर क्या है 1, तो अपन लिख सकते हैं प्लस माइनस का 1। तो इसको अपन को पहले प्लस का 1 इधर पुट करके देखेंगे y की जगह पर, फिर माइनस का 1, 0 आंसर मिल जाएगा, वही अपना क्या होगा इसका गुणनखंड। तो देखो यहाँ पर p ये y के पद में है, तो इधर लिख सकती हूँ पी वाई बराबर में ये पूरा 2y की घात 3 प्लस में y की घात 2 माइनस 2y माइनस 1। अब y की जगह पर पहले मैं 1 रख के देखती हूँ, p1 बराबर 2 की घात 3 प्लस 1 की घात 2 माइनस 2, इधर 1 माइनस 1। अब देखो गाइज 2, तो 1 को गुणा अपन 3 बार कराएंगे तो 1 ही आएगा, प्लस इधर भी 1 ही आएगा, माइनस का गुणा इधर माइनस का 2 ही आएगा, क्योंकि 1 से गुणा होगा तो p1 बराबर 2 का गुणा 1 से होगा तो 2, ये अपने क्या है 1 ही है, माइनस 2 और माइनस 1। तो देखो माइनस का 1 और प्लस का 1 कट जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 2 कट जाएगा, तो p1 बराबर में 0 मिला अपन को। तो अपन सिंपल इधर क्या लिख सकते हैं कि x की जगह, ये अपन ने किसकी जगह पे रखा है y की जगह पर, तो इधर लिख सकते हैं y, ये प्लस का है तो इधर लिखेंगे माइनस का 1, py का एक गुणनखंड है। अब अपन को इसमें भाग दे देना है अपने क्वेश्चन के अंदर। देखते हैं अपन y माइनस 1 का भाग देंगे 2 की पावर 3 प्लस y की पावर 2 माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, इस पूरे को मैंने लिख लिया। इसको भी गाइस अपन क्या करेंगे, पहले पहली वाली संख्या को देखेंगे। ठीक है, यानी कि 2y की घात 3 के बट्टे में लिखेंगे इस y को, तो y से 1 पावर कट जाएगी, 2y इसकी ओर आ गया, तो इधर लिख देंगे 2y की घात अपने 2। इसका अपन y इससे y से गुणा कराएंगे तो पहले क्या आएगा 2y की घात 3, फिर माइनस 1 से होगा तो क्या आएगा माइनस का 2y की घात 2। साइन चेंज कर देना, तो ये अपने क्या आएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये अपने कट जाएगी संख्या, और ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। तो ये देखो y स्क्वायर में अपन 2y स्क्वायर को अपन ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3y स्क्वायर। इनको एक से कैसे लिख देना 2y और माइनस का 1। फिर से अपन को पहली वाली संख्या के बट्टे में इस पहली वाली संख्या को रखना है, यानी कि 3y की घात 2 के बट्टे में y देखा तो 1 पावर कट जाएगी तो आया 3y। इसको यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 3y। इसका गुणा अपन को इस पूरे से कराना है, तो पहले इससे कराएंगे तो क्या आएगा 3y का स्क्वायर, माइनस 1 से इसका गुणा होगा तो क्या आएगा माइनस का 3y। अब इन संख्या को चेंज कर देना, ये प्लस का है तो माइनस, तो ये कट जाएगा, ये माइनस है तो प्लस। अब देखो 2y को माइनस करना है 3y में से, तो क्या आएगा अपना y, और माइनस का ये 1। अपन इधर 1y करके भी लिख सकते हैं, उसका मतलब 1 ही होता है। ठीक है, उसका मतलब अपना क्या होगा 1 का गुणा इससे होगा तो y आने वाला है। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ y के बट्टे में अपन को लिखना है y को, y से y कैंसिल होगा तो क्या आएगा 1। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ प्लस का 1, प्लस का 1 का गुणा इससे होगा तो क्या आएगा y आएगा अपना। यहाँ पे 1 करके भी लिख सकते हो, लेकिन देखो 1 का गुणा इससे होता है तो अपना y आता है। ओके,
और फिर देखो 1 का गुणा -1 से होगा तो क्या आएगा -1। ये अपना प्लस का है तो माइनस कर देना, ये माइनस है तो प्लस कर देना, ये अपना कट जाएगा और ये भी प्लस माइनस का कट जाएगा, आएगा 0। देखो -y1 और अपने क्या है 2y² प्लस 3y प्लस 1। अपन को इनका सॉल्व करना है। सिंपली 2 का गुणा अपन 1 से कराएंगे तो आएगा 2, इसका गुणनखंड 2 एकम 2, 1 एकम 1 आया क्या 2 गुणा 1 करेंगे तो 2 मिलता है। अब अपन को क्या y चाहिए, अपन को चाहिए 3y, तो इनको मैं प्लस कर दूंगी तो 2 + 1 करूंगी तो 3 मिलेगा। y भी चाहिए तो इधर y, तो इधर मैं लिख सकती हूँ 2y² प्लस 2y प्लस 1y का मतलब अपना y होता है, ठीक है, क्योंकि 1 का गुणा y से होगा तो y आएगा और प्लस का 1 इधर से कॉमन ले सकती हूँ 2 और y को भी ले सकती हूँ, इधर बचा y प्लस 2y बाहर जा चुका है, कुछ नहीं मतलब 1। इधर से कॉमन क्या आएगा गाइज, देखो y भी नहीं आ सकता 1 भी नहीं आ सकता, लेकिन 1 को गुणा अपन 1 से कराते हैं ना तो 1 ही आता है, इसलिए अपन प्लस का 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। ये y प्लस 1 ऐसे कैसे, अब देखो ये दोनों एक जैसे हैं ना, तो y प्लस 1, बाहर वालों को एक साथ लिख देना 2y प्लस 1, ठीक है। इनको दोनों एक जैसे तो इसको मैंने साथ में लिखा और इन दोनों को साथ में लिखा, तो अपने गुणनखंड क्या आ गए y-1 और y प्लस 1 और 2y प्लस 1, तो दैट इज अपना फाइनल आंसर। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।